आगाज में आपको बताएं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और अमरीका दोस्त है। पाकिस्तान ने माजी में अमरीका चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया, अब भी कर सकता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं, पाकिस्तान के अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल के खिताब में कहा पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। अमरीका के साथ जल्द ट्रेड डील हो जाएगी। अमरीकी सरमायाकारों को तवानाई शोबे में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन की ख्वाहिश रखता है। जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। पाकिस्तान गजा में फौरी सीज़ फायर और तामीर नौ का मुतालबा करता है। दो रियासती हल ही पायदार अमन का रास्ता है। China is our strategic partner and the United States is our long-standing friend. In the past, we have played the role of a bridge between the two great nations, and we stand ready to do the same if called upon. Our foreign policy is not zero-sum game. We hope to see friendly relations between the US and China and do not wish to embroil in bloc politics. Regional peace, however, will remain elusive until all parties, including India, commit to a dialogue and dispute resolution in good faith and under international norms. And your enduring commitment to future where the US-Pakistan partnership can rise above history and help shape it. We are deeply concerned, by the violence in Gaza with loss of over 58,000 innocent lives, predominantly women and children. And now we are watching last few days the hunger issue. We call for an immediate ceasefire, durable peace, and rebuilding of Gaza. A two-state solution is the only path to lasting peace. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान टीमी ब्रूस ने बताया मार्को रूबियो ने मुलाकात में ईरान से सालिसी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। मार्को रूबियो ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में दाइश खुरासान के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत को फ़रोग देने पर इत्तफाक हुआ। मार्को रूबियो और इसहाक डार में मादनियात और माइनिंग शोबे में ताउन पर गुफ्तगू हुई। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इक्तसादी और मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्तफाक किया गया। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारिजा वाशिंगटन पहुंचने पर अमरीकी हुकाम ने इसहाक डार और वफ़द का इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुल्कों के सीनियर हुकाम दोनों शरीक हुए। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग, सरमायाकारी, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार में आलमी अमन के फ़रोग में सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि चीन ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। पाक चीन अफवाज में दारा जाती रवाबित और ऑपरेशनल हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया। सिपह सालार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चेन हुई से मिले। PLA हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हमसाया मुल्क चीन का दौरा। नायब सदर वजीर खारजा समेत सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। नायब चीनी सदर हान जेंग और वजीर खारजा वांग जी से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया।
खत्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और सी पैक पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों मुल्कों ने खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम के आज़म का इयादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जॉन्ग जूशिया, PLA के पॉलिटिकल और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल काई जाई जून से भी मुलाकातें की। चीनी अस्करी क़यादत ने दो तरफा दिफाई शराकतदारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इलाकाई अमन के फरोग में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ किया। इससे पहले PLA हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। तमाम शोबों में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वादी नारान में झील सैफुल मुलूक के अतराफ लैंडस्लाइडिंग। नारान के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे सैकड़ों सयाहों और गाड़ियों को 8 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। झील सैफुल मुलूक के अतराफ क्लाउड बर्स्ट हुआ। तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। 117 गाड़ियों में 500 से जायद सयाह सहपहर 3:30 बजे से फंसे रहे। सेक्रेटरी सयाहत खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अब्दुल समद खान ने नोटिस लिया। उनकी फौरी हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू एहलकार, मकामी रजाकार और इंतजामिया ने भारी मशीनरी के साथ कार्रवाई की और तमाम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वादी नारान में झील सैफुल मुलूक के करीब सड़क पर गिरने वाले तोदे के बायस रास्ता अब भी बंद है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी रास्ते खोलने के लिए काम कर रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से। बताएगा ज़ियाउल हक। जी, अभी तक जो सूरत हाल बताई जा रही है तो इस वक्त रास्ते खोल दिए गए हैं और जो सियाह वहां पर फंस गए थे तोता गिरने की वजह से 117 के करीब बताए जा रहे थे कि सियाह थे और ये 117 जायद जीप में फंसे थे और 500 के करीब जो है मुख्तलिफ इलाकों के सियाह थे और इनमें ये बताया जा रहा है कि ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसका फौरन नोटिस लिया, यमीन गंडापुर ने भी, और वहाँ पर इंतजामिया को फौरन खुसूसी हदायत जारी की गई थी, जिसके बाद ये रास्ते खोल दिए गए थे और रास्ते खोले गए हैं लेट आवर्स में रात के वक्त और अब ये तमाम सियाह जो तो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक। और पंजाब में पीर से फिर बारिश की पेशगोई। PDM में पंजाब ने 5वां स्पेल अलर्ट जारी कर दिया। बेशतर अजला में बारिश 28 से 31 जुलाई तक जारी रह सकती है। तर्जुमान PDM के मुताबिक मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद में बारिश की पेशगोई है। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, होशाब, सरगोदा, मियावाली, ननकाना साहिब, चनियोट, फैसलाबाद और ओकाड़ा में बारिश हो सकती है। 29 जुलाई से डेरा गाजी खान, भक्कर, बहावलपुर, खानेवाल, पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में भी बारिशों की पेशगोई है। सूबे भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान। सर कियर स्टारमर ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वसीतर अमन मंसूबे का हिस्सा होना चाहिए। 2 रियासती हल ही पायदार अमन का रास्ता है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए वक्त और हिकमत अमली ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर पॉलिसी की ज़रूरत है। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइली कार्रवाइयों पर शदीद रद्द-ए-अमल, मुहासरे को नाकाबिल दिफा करार दिया। कहा, गज़ा में कहत, यरगमालियों की गिरफ्तारी और यहूदी आबादकारों का तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई गैर मुनासिब है। 220 ब्रिटिश अरकान पार्लियामेंट पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा कर चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर दबाव बरकरार, फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया। और फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के लिए 220 अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, लंदन में अपने नुमाइंदे फ़रीद कुरैशी से जानेंगे। बताइएगा फ़रीद। बिल्कुल, बरतानिया में एक बार फिर फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है और 220 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट ने एक ख़त में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से कबल फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाए। वाज़ेह रहे कि 2014 में बरतानिया का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पर अक्सरियत के साथ फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की वोटिंग हो चुकी है और अब एक बार फिर ये मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है और पाकिस्तानी मेंबरान पार्लियामेंट जो उन्होंने भी इस ख़त के ऊपर दस्तखत किए हैं और हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया फ़रीद।
बलोच अलहदगी पसंदों को इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। अल जज़ीरा टीवी के सहाफ़ी का इंकशाफ। सहाफ़ी अब्दुल्ला मूसवी का कहना है ईरान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए अलहदगी पसंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाशिंगटन थिंक टैंक की वेबसाइट पर ऐलान करदा बलोचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट इसराइली एजेंडे का हिस्सा है। बलोचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए लॉन्च किया गया। इसराइली हिमायत याफ्ता प्रोजेक्ट का मकसद ईरान के जोहरी अज़ाइम और पाकिस्तान को काबू में रखना है। अब्दुल्ला मूसवी ने आर्टिकल में बताया बलोचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट की बुनियाद इसराइली इंटेलिजेंस अफसर ने रखी। अलहदगी पसंद तंजीम के जाली तर्जुमान मीर यार बलोच की असलियत पर भी सवाल उठ गए। बलोच तंजीमों ने भी मीर यार बलोच को फ़र्जी और एक्स अकाउंट को जाली करार दिया। फ़र्जी मीर यार बलोच की पोस्ट को भारतीय और इसराइली मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। प्रोजेक्ट में जाली दानिश्वरों के ज़रिए बलोच अलहदगी पसंदों को सेहूनी एजेंडे से जोड़ा जा रहा है। पीटीआई वालों ने तो पूरा केपी दहशतगर्दों को ठेके पर दिया हुआ है। ये लोग तो मीटिंग्स में एतराफ़ भी कर चुके हैं कि हम भत्ता देते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू कहा वज़ीर आला केपी अपना ज़िला नहीं संभाल सकते, सूबे का क्या करेंगे। केपी में असर के बाद कोई घर से नहीं निकल सकता। पीटीआई पुरअमन एहतजाज करेगी तो बिल्कुल इजाज़त होगी, असलहा लेकर एहतजाज करेगी तो घर से भी नहीं निकलने देंगे। ये तो मिले हुए उनके साथ, तालिबान के साथ मिली हुई पीटीआई। ये मिलिटेंट्स, इन्होंने पूरा सूबा मिलिटेंट्स को ठेके पे दिया हुआ है। देखिए हुकूमतें एपीसी नहीं बुलाती, हुकूमतें एक्शन करती हैं, अपना जिला नहीं संभाल सकते। इनके अपने गांव की क्या पोजीशन है? ये आज तक वज़ीर आला बनने के बाद अपने गांव नहीं गए। इन्होंने आज तक कोई एक्शन लिया है? मिलिटेंट्स के खिलाफ लिया हुआ है। आपके शहरी जो हैं असर के बाद घर से नहीं निकल सकते। भत्ता ले रहे हैं। भत्ता तो उन्होंने पहले ऑफिशियल मीटिंग में कह दिया था कि हम देते हैं। इनको अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जाएँ वफाक के साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें। हर चीज़ से बातचीत होती भी रहती है, बातें भी करते हैं, अपनी मजबूरियाँ भी हमें बताते रहते हैं। इमरान खान साहब मजबूरी तो नहीं है? नहीं, वो तो माइनस हो चुकी। पुरअमन एहतजाज होगा तो आने देंगे। अगर ये बंदूकें लेके आएंगे, असर लेकर आएंगे, कानून को हाथ में लेंगे तो बिल्कुल घर से भी नहीं निकल पाएंगे। इधर आते 6 दिन में, निकलते हुए 6 मिनट नहीं लगते उनको। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत जहां मुअस्सर समझेगी कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा मोहसिन नकवी को ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। हुकूमती शख्स भत्ता दे रहा है तो फिर वो शख्स हुकूमत में क्यों है? ऐसे शख्स का मुहासबा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कब शर्त रखी है बानी पीटीआई की रिहाई पर बात न करें? तो उनके खिलाफ तो डेट जो है वो जो भी मौसर हथियार जो है वो मुनासिब समझेगी वो इस्तेमाल करेगी। मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट है कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे पर माह देता है। मेरी ज़ाती राय में तो ट्वीट नहीं करना चाहिए था। एक आदमी हुकूमत में बैठ के बता दे रहा है तो फिर वो हुकूमत में वो किस लिए बैठा है? उसका तो फिर मुहासबा होना चाहिए, उसे जो है वो अपनी पोजीशन से अलग होना चाहिए। पीटीआई का मसला असल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो उस मसले को एटलीस्ट मेज पर लेकर आएंगे तब जाके बात होगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कब उनके ऊपर ये कंडीशन लगाई है कि जी आपने अगर रिहाई के ऊपर बात की तो फिर हम आपसे बात नहीं करें? तो कहा आए बात करें, लेकिन हमें और रिकॉर्ड उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जी रिहाई के ऊपर हमने बात नहीं करनी। विजिट है फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब का, आर्मी चीफ का, वो भी इंतहाई अहमियत का हमल है। अफगानिस्तान या दहशत गर्दी रिलेटेड इशूज़ के ऊपर भी इंडिया जो है वो हमारे मुल्क में जो है वो दहशत गर्दी के पीछे है। आगे बढ़ते हैं। खबर है कराची से, जिसके इलाके कोरंगी में एक और नौजवान डकैती मज़ाहमत में जान से गया। मोबाइल फ़ोन ना देने पर डाकुओं ने गोली मार दी। वाक़े पर इलाका मकीनों का एहतजाज, कई घंटे ट्रैफिक रुका रहा। सलमान लोधी की रिपोर्ट। कोरंगी में एक और नौजवान डकैतों के हाथों कत्ल। घर की दहलीज पर बैठे हुए वक्कास को सिर्फ मोबाइल फोन ना देने पर 2 डकैतों ने फायरिंग करके कत्ल किया। डकैती के बढ़ते वाकयात पर इलाका मकीनों का कोरंगी 2.5 नंबर पर एहतजाज। कई घंटों तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। इस हफ्ते के अंदर ये तीसरी, चौथी, 5वीं वारदात है। इसे गोलियां मारी गई उन डकैतों ने एक 10,000 रुपए के मोबाइल के लिए। मेरी बहन बेवा है और ये जो है बच्चा 4 महीने पहले शादी हुई। बताओ हम किसके यहाँ जाके रोए, हम किससे मुतालबा करें? मकतूल वक्कास की नमाज जनाजा कोरंगी 2.5 नंबर पर ही अदा की गई, जिसमें अहले इलाका समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दयत में कोरंगी थाने में दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को 3 रोज के अंदर वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। कैमरामैन मुस्तफ़ा महराज के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची।
घोटकी में टिकटॉकर के कत्ल के इल्ज़ाम में साबिक शौहर गिरफ्तार। सुमेरा राजपूत की लाश उनके घर से मिली। वरसा ने इल्ज़ाम आयद किया कि सुमेरा को साबिक शौहर अली ने जहर देकर कत्ल किया। पुलिस का कहना है मकतूला ने 3 साल कबल अली से तलाक ले ली थी। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में गैरत के नाम पर 19 साल की शादीशुदा लड़की को कत्ल कर दिया गया। खावंद ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अहलिया को कत्ल किया और लाश खामोशी से दफना दी। मुलजिम ने बीवी के अगवा और दूसरा निकाह करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तफ्तीश में कत्ल का इंकशाफ हुआ। मजिस्ट्रेट ने कब्रकुशाई का हुक्म जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने अदालत के सामने सरेंडर करने का फैसला कर लिया। 9 मई मुकदमों में नामजद हमाद अजहर ने एक्स पर लिखा कि वो बेगुनाह है, जाली पर्चों का निशाना है जिनका कोई सर पैर नहीं। अदालत से रुजू करूंगा और इंसाफ तलब करूंगा। हमाद अजहर ने लिखा कि वालिदैन का इकलौता बेटा, 3 बहनों का भाई और 2 कमसिन बच्चों का बाप हूं। मुझसे ज्यादा तकलीफ और दुख घर वालों ने 2 साल से ज्यादा अरसे में बर्दाश्त किया। वालिद के इंतकाल पर दुख की घड़ी में घर वालों और वालिदा के साथ रहना चाहता हूं। उम्मीद है हम्माद अजहर साबित कदम रहेंगे। 2 साल बच्चों और खानदान से दूर रहना आसान काम नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की हम्माद अजहर की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे 39 अरकान रिस्क पर हैं। हुकूमत मैंडेट के अलावा 120 नशिस्तें लेना चाह रही है। बेहतर है कि हमारे जो लोग बचें वो भी इस्तीफा देकर घर बैठें, अच्छे वक्त का इंतजार करें। हमाद अजहर साहब के साथ हमारी बड़ी हमदर्दी है। 2 साल अपनी फैमिली, अपने वालिदैन से, बच्चों से दूर रहना रूपोशी में, ये कोई आसान काम नहीं है। हमाद अजहर साहब साबित कदम ही रहेंगे हमारे साथ। जो सियासी मसाइल है इस वक्त, सजाओं से उनको डिस्क्वालीफाई करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। लोगों को अपने ईगो को गिव अप करना पड़ेगा। ये सख्तियां खत्म करना होगी। हीलिंग टच की इस मुल्क में इस वक्त जरूरत है। आप 39 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क पर है। आप 120 सीटें मैंडेट के अलावा आप लेना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी को आप साइड लाइन कर रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि फिर बाकी जो लोग रह जाएं वो इस्तीफा ही दे दे, घर बैठे वक्त का इंतजार करें। कोशिश करनी चाहिए कि ये सारा रिवर्स हो, ये सख्तियां मजीद ना हो। गैर आईनी गैर कानूनी काम चल रहे हैं, ये खत्म हो। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बच्ची को करंट लगा, छोटे भाई ने खींचकर बहन को बचा लिया। लाहौर के इलाके शालीमार लिंक रोड के करीब आबादी में बारिश का पानी जमा था। 9 साल की रामीन बिजली के खंबे से चिपक गई। साथ मौजूद भाई ने रामीन को खींचकर खंबे से अलग किया। बच्ची की जान बच गई। पड़ोसी भी भागते हुए आए और बहन भाई को घर भेज दिया। वाकया 23 जुलाई को अंगूरी स्कीम में पेश आया था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से खुसूसी नशिस्त में खिताब करते हुए DGISPR ने कहा, कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल, हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतेयाब होती है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने कहा, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। हमें इतनी आज़ादी और अपने त्योहारों को मनाने की और आप हर चीज़ की हमें आज़ादी है। इतनी इंडिया में आज़ादी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की सिख कौम हमेशा पहले भी सगी नाल खड़ी है, अज भी नाल खड़ी है और क़यामत तक नाल खड़ी रहेगी। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी अवाम एक फैमिली की तरह है। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। सोशल मीडिया कंपनियों से डाटा शेयरिंग का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया है। बैरिस्टर अकील बोले, कालादम तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। I once again want to request for the social media operators, social media platform, cooperate with us on the blockage, removal of account, taking AI measures to stop mirror accounts and to share information of account holders who are operating these accounts.
proscribed organizations or these terrorist organizations or groups have now chosen to engage within the digital space or digital realm. TTP, ISKP, of course then we have the BLA and the BLF, which has also been prescribed by Pakistan and has designated or has been designated as a terrorist group by both the United States and the United Kingdom as well. They've been actively involved in recruiting new members. They've been actively involved in disseminating propaganda. These terrorist groups, they've significantly enhanced their social media presence. सिंध हुकूमत ने कराची भर में पार्किंग फीस खत्म कर दी। वजीर आला की हिदायत पर महकमा बल्दियात ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर भर में अब कोई इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। पार्किंग फीस पर पाबंदी फौरी नाफिज करने का हुक्म जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया शहर की 46 मरकजी सड़कों और इलाकों में पार्किंग मुफ्त होगी। दूसरी तरफ कई इलाकों में अब भी पार्किंग फीस ली जा रही है। सदर में एक ठेकेदार ने कहा उसे आज ही पार्किंग वसूल करने का लेटर मिला है। पार्किंग यहाँ पे खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी पार्किंग ली जा रही है। देख लो आप कितनी सारी पार्किंग है, सारी पार्किंग ली हुई है। ऐसे रख के जाते हैं तो भाई लिफ्टिंग वाले उठा के ले जाते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है, रियायत नहीं है। 20-30 रुपए में हमारी गाड़ी तो सेफ है, हमें सुकून होता है कि हमारी गाड़ी वापस आएंगे तो मिलेगी। खाली ऐसे माफिया बोलते हैं हमारे पास लेटर है, ये गवर्नमेंट ने लेटर दिया हमारे, आज ही हमारे को लेटर मिला है, आज ही का तारीख है। ये लोग KMC खत्म हुई है, ये खत्म नहीं हुआ, ऐसे नहीं खड़ा पैसे भरते भाईजान। फिल वक्त इतना ही।